जय श्री राम। मेरा नाम है देवांश शर्मा और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ कनाडा में। एंड मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप नेपाल का हूँ, पर मैं राजस्थानी हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देना चाहता हूँ। एंड ये मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली बस इसी चीज़ के लिए बनाई है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है ये स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आगे जाके अपने सनातन धर्म की सारी चीज़ें जितनी भी हैं और जो चालीसाएँ वगैरह है जिनका मतलब हमको नहीं पता है पर हम डेली करते हैं उन चीज़ों को, तो हम उनका मीनिंग बताना चाहता हूँ मैं। तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला है। और इवन इस चीज़ में मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा भी पंडित हैं, तो उनने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उनने ही कहा था कि भाई तू अगर यूट्यूब बनाता है तो ऐसे ऐसे काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस बना जो कि लोगों को हेल्पफुल भी हो और लोगों को नॉलेज भी मिले। तो काफ़ी चीज़ें जो है जो लोग मिथ समझते हैं या फिर मतलब काफ़ी चीज़ों का पता भी नहीं होता है, तो उन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो लोगों को नॉलेज होगी और लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये भी चीज़ हमारे आसपास है और ये चीज़ हम कर सकते हैं जिससे सबको बेनिफिट हो, है ना। और किस चीज़ से अवे रहना है, किस चीज़ से दूर रहना है, ये सब भी आप लोगों को पता चले। तो इस चीज़ के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। एंड दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन कि जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में किस वजह से घुसा और किस वजह से मेरे को स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगने लगी एंड क्यों सबको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। मैं यहाँ पे कोई रिलीजन वगैरह की बात करने नहीं आया हूँ। मैं कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी वगैरह कुछ भी नहीं बोलने आया हूँ। सनातन धर्म का मतलब है ड्यूटी जो सब कोई फॉलो कर सकता है। तो इसी वजह से मैंने सनातन धर्म बोला और इस ड्यूटी को कोई भी फॉलो कर सकता है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्यूटीज और बुक ऑफ ड्यूटीज जिसको अगर हम फॉलो करें अपने डे टू डे शेड्यूल्स वगैरह डेली लाइफ वगैरह में, तो आदमी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है और स्पिरिचुअलिटी बहुत इजीली अटेन कर सकता है। तो काफ़ी चीज़ें होती है। मेरा जो मार्ग था स्पिरिचुअलिटी अटेन करने का वो भक्ति है। मैंने 100% अटेन नहीं करी है, पर हाँ आई हैव सीन, मैंने थोड़ा सा उस मैंने उसको थोड़ा सा टेस्ट किया है, मैं ये बोलूँगा, जिसका मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, ताकि सबको अच्छा भी लगे एंड सब जने उस चीज़ को फॉलो भी करे आगे जाके कि भाई सब समझे कि ये चीज़ें है क्या। क्योंकि मेरे पापा पंडित हैं और मेरे को पता है काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि बोलते हैं कि भाई गुरुजी ऐसा लिखा हुआ था, गुरुजी ऐसा लिखा हुआ था, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा लिखा हुआ था। तो काफ़ी चीज़ें होती है। तो इट वॉज बेसिकली जब मैं 5 years मैं हॉस्टल में रहा हूँ एंड इवन आफ्टर दैट मैं बाहर ही रहा हूँ। मेरी फैमिली में मैं ज़्यादा नहीं रुका मम्मी पापा के पास में, बॉयज़ लाइफ तो मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तब मेरे को हॉस्टल डाल दिया गया था, मेरे पापा ने डाला। एंड मैं 3 साल, मेरे को याद है मैं 8th और 9th में बहुत रोया था क्योंकि मैं हॉस्टल में था एंड ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम और बहुत रोना आया था। तो बट इन 9th समवेयर आई वाज चल ठीक है, चलता है, हॉस्टल है, कोई नहीं। फिर जैसे ही 9th कंप्लीट हुई फिर 10th कंप्लीट हुई तो मैं राजस्थान में था उस टाइम पे। फिर मैं 11th करने के लिए चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ जाके फिर वापस से मेरा 11th में अच्छी स्टडीज़ नहीं हुई क्योंकि मस्ती वगैरह करी थी। ऑब्वियसली 10th के बाद ऐसा हो गया था कि 10th बोर्ड तो दे ही दिया, अब 11th में मस्ती करेंगे, पर नहीं पता था कि बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 11th के बाद में जब 12th हुआ तो 12th में मैं राजस्थान वापस आ गया। तो राजस्थान में ऐसा हुआ था उस टाइम पे कि मैंने सुना था, मेरे दोस्त वगैरह काफ़ी बोलते थे कि मेरा जो स्कूल था वो ग्रेवयार्ड के ऊपर बना हुआ था। एंड पर्टिकुलरली मेरी जो अकेडमी थी, 9th अकेडमी थी वो, एंड उस अकेडमी में ऐसे काफ़ी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी। तो इस रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ था लोगों में भी। एंड वैसे कोई ज़्यादा बातें भी नहीं करता था, बट हाँ स्टिल एक था कि हाँ कुछ तो है। एंड इवन मेरा जो रूम था उसमें बालकनी टाइप था, उस बालकनी में मेरे को रात को 10-11 बजे के बाद में जाने मन नहीं करता था एंड अजीब से गूज़बम्प्स टाइप आते थे, नेगेटिव फील होता था बहुत ज़्यादा, वैसा था। एंड आई ऑलवेज थॉट कि कुछ ना कुछ तो है। एंड दैट वाज आल्सो अ फेज जिसमें मैं अब हॉस्टल में रहा हूँ तो ऑब्वियसली गालियाँ वगैरह बहुत देते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा था कि मैं
ठीक है, लाइक सारे वैसे ही रहते थे, तो मैं थोड़ा सा अलग होना चाहता था। मैं गालियाँ वगैरह नहीं देना चाहता था वगैरह वगैरह। तो मैं एकदम चुप रहने लग गया था और लाइक बस भक्ति करने लग गया था। मैं राम राम ज़्यादा करने लग गया था, क्योंकि मेरे ईष्ट हनुमान जी हैं, मैं उनको ज़्यादा मानता हूँ और उनको तो राम ही पसंद है, तो उनको जो पसंद है वही करता था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होने लग गई थी उसके बाद में, क्योंकि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन वगैरह करता था और रात को जैसे सोया, लाइक सोते थे तो पैरों में गुदगुदी होना, बालकनी में कोई खड़ा दिखना वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें होती थी और इससे बहुत डर लगता था। मेरे जो वेकेशंस आए थे, वेकेशंस मई से स्टार्ट हो रहे थे, बट मैं 10 days अर्लियर गया था इसी वजह से, क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रह पा रहा था। मैं ऐसे रोता था जैसे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में गया हूँ और मेरे ब्रेन को कोई ऐसे पकड़ के अपार्ट कर रहा है, वैसा टाइप मेरे को पेन होता था हेड पे। और लाइक काफ़ी कुछ अलग होता था जो कि नॉर्मल लाइफ में आई डोंट थिंक होता है किसी को, वैसा टाइप होता था। एंड इवन जब मैं उधर गया था तो मेरे पापा ने, लाइक मेरी जब दादी एक्सपायर हुई थी 11th स्टैंडर्ड में मेरे, तो उसके बाद में पापा ने जो हमारा घर था पुराना उसको पूरा तोड़वा के वापस से नया बनाने का लाइक किया था उनने। तो ऑलमोस्ट घर बन चुका था एंड वी डिड नॉट नो कि हमारे मोहल्ले में भी कई जगह ऐसी थी जहाँ पे लाइक पीछे एक औरत को जला के मारा गया था। इट वॉज अ मर्डर, प्री प्लान्ड, है ना। एंड इवन आगे, लाइक आगे की साइड में उस मोहल्ले में ही पता नहीं 2-3 जगह ऐसे थे कि जो हॉन्टेड बोले जाते हैं। एंड हम लोगों को बिलीव नहीं होता था क्योंकि हमने तो देखी नहीं थी वगैरह वगैरह। पर जब लाइक एक प्रोटेक्शन टाइप होती है, अगर घर होता है तो लाइक भगवान के मंदिर में जाके उनकी राख वगैरह, लाइक हवन की जो राख वगैरह होती है उसको पानी में मिला के एक प्रोटेक्शन टाइप बनाई जाती है जिससे घर सील्ड रहता है इन सब चीज़ों से। बट जब घर टूट जाता है तो उस प्रोटेक्शन भी हट जाती है, तो नया घर बनता है तो नए घर के लिए नया प्रोटेक्शन चाहिए होता है, वैसा टाइप है। तो हम लोग का ऐसा था कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। मैं वन नाइट सो रहे थे हम लोग, और रूम में मेरे को याद है कि मम्मी अचानक से उठ के भागी। एंड मम्मी वाज लाइक, एक होता है ना कि अलग टाइप से गाली देते हो कि रुक जा तेरे को मैं बताती हूँ करके, गेट तक भागी हैं। एंड फिर वापस से आके मैंने बोला मम्मी क्या हो गया। मम्मी बोल रही है कि ऐसे ऐसे कोई औरत खड़ी थी तो मतलब वैसा हुआ, और उनने मेरे को कुछ चीज़ बताई, मेरे को लाइक अजीब लगी। एंड शी वाज लाइक कि अगर कोई भूत वगैरह आता है तो लाइक तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है तो गाली देना चालू कर दो तो वो नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव काइंड ऑफ ऐसा नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं बोला कि ओके, मेरे को नहीं पता था बट इट वाज वियर्ड ऑल ऑफ दैट। एंड मैं चंडीगढ़ गया हुआ था कोई अपने रिजल्ट वगैरह के काम के लिए, 11th स्टैंडर्ड का। एंड दैट्स व्हेन आई केम टू नो कि किचन के अंदर मेरी मौसी ने कढ़ाई लाइक वो करी थी, स्टोव पे चढ़ाई थी एंड उस पर इतना सी तेल था बस। एंड नीचे से कढ़ाई पूरी गीली है, वाटर, नॉट ऑयल, वाटर। एंड अंदर से लाइक मेरी मौसी जस्ट बाहर आई है, बाहर जाके वापस से अंदर गई तो लाइक कढ़ाई के अंदर आग की लपटें थी पूरी। और लाइक होता है ना, इट वाज वियर्ड, टोटली वियर्ड, किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना चालू हो गई क्योंकि हमारे घर में पार्टीशंस है, 3 पार्टीशंस है। जो फर्स्ट पार्टीशन था उसमें गेट लगा हुआ है बाहर, मेन गेट। तो मेन गेट के पीछे क्या था कि लाइक हम लोग बाहर से गेट लगाते थे, रात को अंदर कोई नहीं रहता था वहाँ पे। हम लोग जब भी सुबह वो गेट खोलते थे तो वो हमेशा अंदर से बंद होता था, ना कि बाहर से। एंड अब ये सब चीज़ें जब होने लगी, कुछ ज़्यादा होने लग गई, तो बहुत डर लगने लग गया और बहुत अजीब होने लग गया। तो वन नाइट, मेरे को नहीं पता, मम्मी के सपने में दादी आई और दादी ने मम्मी को एक मंदिर लेके गई है सपने में। एंड जो हमको नहीं पता था कि वो एग्जिस्ट करता है वो मंदिर भी, तो हमारे हनुमान जी का ही था मंदिर। हम लोग जब गए वहाँ पे अगले दिन सुबह, जब मम्मी ने सबको बताया और चाचा बोले कि है मंदिर ऐसा, तो फिर लाइक लेके गए हम लोगों को वहाँ पे। तो हम लोगों को जाके पता चला कि नहीं, लाइक मम्मी ने बोला कि ये सेम वैसा का वैसा ही मंदिर है एंड जो मैंने सपने में देखा। एंड वहाँ के जो पंडित जी थे उनसे बात करी तो उनने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे कर सकते हो तुम। कंटिन्यूइंग द स्टोरी, अब उस टाइम पे ऐसा था कि जब हम उस मंदिर में गए तो उन बाबा ने हमको हवन की जो राख टाइप थी और उनको हमको ऐसे बोला कि लाइक बॉटल में पानी के साथ इसको मिक्स करके और घर के जो लाइक कॉर्नर्स होते हैं ना उनको लाइक कनेक्ट कर देना है उस पानी से, बिना लाइक लकीर नहीं टूटनी चाहिए, वैसे करके बोला था उन्होंने। एंड वी लाइक ओके।
तो हमने वैसा किया एंड यू गाइज माइट नॉट बिलीव इट, पर पैरानॉर्मल बंद हो गया, लाइक टोटली बंद हो गया उसके बाद से, लाइक इफेक्टिव इमीडिएट टाइप। जब हमने किया करते ही शाम को हमको कुछ पैरानॉर्मल फील नहीं हो रहा है, एंड इवन लाइक उस दिन के बाद से अभी तक हमको कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ है। एंड मेरे को याद है कि उस मंदिर से मेरा लगाव अलग हो गया। मैं राजगढ़ सादलपुर से हूँ एंड उधर एक मंदिर है मनोकामना बालाजी का, उनके बगल में ही लाइक उनके राइट साइड में राम जी का मंदिर है। तो मैं जब मेरा लगाव उनसे बढ़ गया तो मैं सुबह सुबह जाता था मंदिर में 4 बजे और वहाँ पे जाके लाइक पूजा करता था। पट बंद रहते थे, मैं बैठा रहता था वहाँ पे, तो ऐसा लगता था कि कोई पॉजिटिव बैठे, लाइक मेरे साथ बैठे। एंड मेरे लाइक गूजबम्स इतने खतरनाक आते थे कि लाइक एक एक बाल गिन सकते हो ऐसा टाइप हो जाता था। एंड इट वॉज लाइक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को लाइक बहुत चिल जा रहा है मेरे बैक, लाइक होता है ना, एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी फील हो रही है। बट ये चीज़ें होती थी एंड जब मैंने फिर उस दिन के बाद से मैंने कंटिन्यू राम 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 करना चालू कर दिया, जो कि मेरा भक्ति मार्ग था, मैं भक्ति से वो कर रहा था। एंड उस टाइम पे मेरे को याद है कि मैं कॉन्टिन्यूस, मैं जहाँ जाता था या कहाँ भी बैठता था, कुछ भी करता था, मैं बस राम 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 करता रहता था। एंड मेरे को याद है आफ्टर अ मंथ और सो, लाइक आई वॉज एबल टू डू प्रेडिक्शंस, स्मॉल प्रेडिक्शंस किसी चीज़ों के बारे में, मेरा अजम्पशंस करेक्ट हो जाते थे। एंड मैं काइंड ऑफ, मेरे को ऐसा हो गया था कि क्या सच है क्या झूठ है इन सब चीज़ों में पता लगने लग गया था, क्या अच्छा क्या बुरा वो भी पता लगने लग गया था। एंड पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, जो लाइक घर वगैरह जाते हैं काफ़ी, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जाते हैं, अगर नेगेटिविटी है तो देख के ही बताते हैं कि यहाँ नेगेटिविटी है वैसे। तो वो सब चीज़ें फील होने लगी थी, तो ऑरा स्ट्रांग हो गई थी मेरी, क्योंकि पॉजिटिव लाइक और पॉजिटिव हो गई थी, पॉजिटिवली स्ट्रांग हो गई थी। तो मेरी ऑरा के अंदर अगर कुछ भी नेगेटिव आ रहा था या नेगेटिव कुछ होता तो मैं डिस्टिंग्विश कर पाता था कि भाई ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वैसा टाइप। तो ये सब चीज़ बस मेरे राम राम करने से ही हुआ, मेरे मेडिटेशन करने से हुआ। मैंने मेडिटेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं करी, पर मैं बस बैठ के राम राम करता था, बस वो राम राम से मेरे को इतना बेनिफिट हुआ। तो मेरी थ्योरी रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, रिगार्डिंग भक्ति ये है कि भगवान बस राम नहीं है, भगवान बस जीसस क्राइस्ट नहीं है या फिर अल्लाह नहीं है ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है, जो चीज़ें हमको कंफर्ट प्रोवाइड करती है, हमारे नीड आती, लाइक हमारे ज़रूरत लाइक के काम आती है, हमारे ज़रूरत के काम आती है, और ये जो नेचर है सारा कुछ, ये सब कुछ भगवान है। एंड मैं कोई कंट्रोवर्शियल वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं रिलीजन वगैरह इन सब के बारे में बताऊंगा। मैं किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहता हूँ कि भाई मतलब ऐसे बोल दिया कि अल्लाह भी भगवान नहीं है, जीसस भी भगवान नहीं है, राम भी भगवान नहीं है सारे भगवान है। मैं खुद राम को मानता हूँ, सारे भगवान है। तो ये मेरा भक्ति मार्ग था, और मैं ही नहीं बोलूँ कि बस भक्ति मार्ग ही फॉलो करो। मेरा मानना ये है पर्टिकुलरली कि अगर तुम्हारे पास एक पंखा भी है और तुमको पता है कि वो पंखा भी तुमको सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है, लाइक तुमको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, गर्मी एकदम लाइक 40-50 डिग्रीज में वो तुमको लाइक हवा प्रोवाइड कर रहा है, कूल बना रहा है, थोड़ा सा सही कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो वो भी तुम्हारे लिए भगवान है। तुम पंखा भी करते रहोगे तो भी तुमको राम मिल जाएंगे, वो टाइप है, वो भी तुम्हारे लिए राम ही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये लग रहा हो कि काफ़ी फेक टाइप लग रही होगी ऐसा वैसा, बट दिस इज़ द रियल स्टोरी दैट हैपेंड इन माई लाइफ, है ना। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी लाइक प्रिपेयर्ड नहीं हूँ या कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी कैसे गेन करी मैंने, है ना, कैसे उसकी तरफ बढ़ने लगा एंड किस तरह से वो मेरे को अच्छी लगने लगी। मैं इस वजह से आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। तो देयर इज़ नथिंग फेक, और मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं कर रखी है। ऑब्वियसली आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं स्क्रिप्ट वगैरह लाइक होगी ऑब्वियसली। मैं ये कहूँगा कि भाई जो राम, अल्लाह, जीसस, ये जो हमको प्रोवाइड करते हैं, इनका नाम लेने से जो हमको शक्ति आती है, जो पॉजिटिविटी आती है, वो चीज़ें वो हमको काफ़ी चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकती है। जो चीज़ों को जिन चीज़ों को तुम सबसे ज़्यादा मानते हो, लाइक हमारा तो ऐसे ही बोला जाता है, लोग काफ़ी बोलते हैं कि भाई जो पति ने कह दिया वही वही माना जाता है, पत्नी वही मानती है, पत्नी भी भगवान मानती है पति को। तो सेम वही कॉन्सेप्ट होता है हर जगह पे। एंड सनातन धर्म हमको यही चीज़ टीच करता है। जब हमारे 33 कोटि देवी देवता की बात आती है तो 33 कोटि में वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि में 33 ग्रुप्स है, 33 ग्रुप्स ऑफ गॉड्स, है ना, जिसमें हर एक चीज़ आ जाती है। हमारे
हवा से लेके पानी, आग और लाइक अर्थ हो गया जो है, लाइक सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है, सारी मशीनरी आ जाती है एंड एवरीथिंग, इवन ह्यूमंस आ जाते हैं, जो आदमी है, इंसान है हमारे आगे जो भी हैं और जानवर हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं इसीलिए सनातन धर्म के बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा रिलीजन है जिसमें, रिलीजन बोलो या ड्यूटी बोलो, जिसमें किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाया गया, जिसमें किसी को भी ये नहीं बोला गया कि भाई ऐसा है वैसा है ना, या फिर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, और क्योंकि सबको समान बताया गया है। एंड काफ़ी वेद पुराण है ऐसे हैं, काफ़ी ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें बताया गया है कि ऐसे करने से ऐसा होता है, वैसे करने से वैसा होता है। तो आई लाइक टू से कि भाई एक पीरियड आया था जहाँ पे सब कुछ आल्टर कर दिया गया था, हमारे ग्रंथों में हो, चाहे हमारे में हो, चाहे औरों के में हो, चाहे सबके में हो, तो काफ़ी कुछ अल्टर कर दिया गया था और अपने मन गढ़ंत चीज़ें लिख दी गई थी। तो उन चीज़ों का भी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ये चीज़ अल्टर करी गई है और ये चीज़ रियल है। जो रियल है वो रियल रहता है, जो ढोंगी है वो ढोंगी ही रहता है। और वैसे भी कहा जाता है कि कलयुग सर्वत्र पाखंड पूजे, कलयुग में हमेशा पाखंड की पूजा होती है। बट मैं इस पाखंड से बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको पता चले, है ना। स्पिरिचुअली भी मैं बताऊंगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊंगा, मैं अपने ग्रंथों के बारे में बताऊंगा, मैं चालीसा वगैरह सबके बारे में बताऊंगा। एंड आगे जाके मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा, कुंडली रिलेटेड हो गई और एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड हो गई, जिससे लोगों को ये पता चले कि भाई हमारे लाइफ में अगर कुछ बुरा जा रहा है तो वो किस वजह से जा रहा है और क्या उसका रीज़न है और उस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है। दैट्स गोना बी देयर। और बहुत सिंपल बनाऊंगा मैं इन चीज़ों को, ताकि सब लोग इसको समझ पाए और उसको फॉलो कर पाए। थैंक यू, जय श्री राम। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मेरा इंट्रोडक्शन। एंड आई होप मैंने आप लोगों को सारी इन्फो दे दी होगी जो मैं करना चाहता हूँ आगे जाके, और किस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। एंड आई होप यू विल सपोर्ट मी। थैंक यू।